9 सितंबर 1973 सुबह के करीब 7 बजे का समय था। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले श्याम सिंह रोज की तरह गुरुद्वारे की सफाई करने जा रहे थे। यह उनके लिए एक आम सुबह थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी का सबसे डरावना दृश्य उनके सामने आने वाला है। जब श्याम सिंह गुरुद्वारे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अभी भी बंद था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। उन्हें लगा कि शायद अंदर रहने वाले केयरटेकर अभी तक सो रहे होंगे। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 केयरटेकर अपनी चारपाइयों पर खून से लथपथ पड़े थे। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था, सामान बिखरा हुआ था और कमरों के ताले टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई भयानक तूफान आया हो। यह सब देखकर श्याम सिंह घबरा गए और तुरंत गांव की तरफ भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने लोगों को गुरुद्वारे में हुई इस खौफनाक घटना के बारे में बताया। कुछ ही मिनटों में गांव के कई लोग गुरुद्वारे पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीनों में से करतार सिंह की मौत हो चुकी थी। बाकी 2, मादा सिंह और वजीर सिंह, गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही मादा सिंह ने भी दम तोड़ दिया। अब सिर्फ वजीर सिंह ही जिंदा बचे थे, लेकिन वह देख नहीं सकते थे, इसीलिए वह यह नहीं बता पाए कि हमला किसने किया था। एक पवित्र जगह, एक गुरुद्वारा, और वहां इतनी बेरहमी से हत्या। यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। गांव वालों के दिलों में डर बैठ गया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो एक बेहद डरावनी बात सामने आई। तीनों केयरटेकर्स के कान के ठीक नीचे जोरदार वार किया गया था, और यही वह तरीका था जिससे पिछले कुछ सालों से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में कई लोगों की हत्या की जा चुकी थी। हमलावर हमेशा रात के अंधेरे में आता था, लोगों के घरों में घुसता था और उनके कान के नीचे वार करके उनकी हत्या कर देता था। धीरे धीरे इस रहस्यमयी कातिल का नाम पड़ गया कनपट्टी मार, जिसका मतलब था वो आदमी जो कान के नीचे वार करता है। लोग इतने डर गए थे कि जैसे ही शाम होती, पूरा गांव अपने घरों में बंद हो जाता। गर्मियों में भी पूरा परिवार एक ही कमरे में सोता था। किसी को नहीं पता था कि अगला शिकार कौन होगा। कुछ लोगों को तो यह भी लगने लगा था कि यह इंसान नहीं, कोई भूत है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी थी। इस सीरियल किलर का नाम था शंकर प्रजापत। शंकर का जन्म 1952 में राजस्थान के जयपुर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, लेकिन बचपन से ही शंकर का व्यवहार बाकी बच्चों से अलग था। उसे पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका स्कूल से मन हटने लगा। धीरे धीरे उसके माता पिता की उम्मीदें भी टूटने लगीं। उन्होंने उस पर खर्च करना बंद कर दिया। अब शंकर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए छोटी मोटी चोरियां करने लगा। कभी मंदिरों के दान पात्र से पैसे चुराता, तो कभी लोगों के घरों से रोटियां। कई बार पकड़ा गया, कई बार पीटा भी गया, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। समाज ने उसे क्रिमिनल का टैग दे दिया, और यही टैग धीरे धीरे उसे सचमुच अपराध की दुनिया में धकेलने लगा। कुछ साल बाद उसका परिवार जयपुर छोड़कर श्रीकरणपुर चला गया, लेकिन वहां भी उसकी चोरी की आदत नहीं गई। वह बार बार गिरफ्तार होता, फिर छूट जाता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी मजदूरी और छोटे मोटे अपराधों में गुजरने लगी। फिर एक दिन अचानक आसपास के इलाकों में अजीब तरह की हत्याएं शुरू हो गईं। लोगों को रात में उनके घरों में मारा जाने लगा, और हर बार हत्या का तरीका एक जैसा था, कान के नीचे जोरदार वार। 1971 से 1973 के बीच करीब 72 लोग इस सीरियल किलर का शिकार बन चुके थे, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। आखिरकार 1974 में पुलिस को एक अहम सुराग मिला। भटिंडा रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध आदमी को देखा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसका नाम था रतन लाल, लेकिन जांच में पता चला वो असल में शंकर प्रजापति था। पूछताछ के दौरान उसने जो कहा
उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। उसने कहा, मैंने सिर्फ 5 या 10 नहीं, 72 लोगों को मारा है। वो लोगों के घरों में चोरी करने जाता था और अगर कोई जाग जाता तो वह उसे मार देता। लेकिन असली सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी थी। शंकर ने पुलिस को बताया, उसे लोगों की चीखें सुनना अच्छा लगता था। लोगों की मौत उसके लिए एक नशा बन चुकी थी। आखिरकार 27 जून 1975 को अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। कई अपीलों के बाद भी फैसला नहीं बदला और 16 मई 1976 को जयपुर जेल में शंकर उर्फ कणपट्टी मार को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले उसके आखिरी शब्द थे, मैंने बहुत लोगों की हत्या की, कोई मेरे जैसा मत बनना। लेकिन उसकी कहानी आज भी भारत के सबसे डरावने सीरियल किलर केसों में गिनी जाती है और राजस्थान के कई इलाकों में उसका नाम आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा कर देता है।